नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 7 से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल नंबर 24। सो एग्जाम्पल नंबर 24 हमारा एक्सरसाइज 7.7 से है। और एक्सरसाइज 7.7 बेसिकली 3 जो आपके 3 फॉर्मूले उन पर डिपेंड है जो अंडर रूट पे आपके क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्यों है, देखो यहाँ पे 3 - 2x - x² है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये जो जब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, यहाँ पे आपके 2 फायदे होते हैं। एक तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका लगता है, साथ में इसके साथ ही साथ ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं ना, जो साइन इनवर्स x/a वाले फॉर्मूले होते हैं आपके लास्ट में x/2 √a² - x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a + c। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इसमें लगता है और ये फॉर्मूला बाकी 2 फॉर्मूले की तुलना में ज़्यादा आता है। ज़्यादातर चांस होते हैं इस वाले टाइप के क्वेश्चन आए, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा आराम से, देखते हुए किस तरह से करना है आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर लगता है तो उसको आराम से देखते हुए चलेंगे कैसे करना होता है। ये क्वेश्चन है, आपने इंटीग्रेट किया, आपने ये चीज़ दिखी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आराम से करते हुए चलते हैं। क्योंकि 3 - 2x - x² है तो अक्सर कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि भाई ये माइनस में है, 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं समझ नहीं आता। तो इसके लिए सबसे बेटर चीज़ क्या है ना कि आप x, ये जो माइनस है, x² पॉजिटिव बना दो और उसके बाद अपना नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। आप प्लस का होता है अगर x² तो आप समझ पाते हो, कर पाते हो आराम से, है ना। तो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, x² प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का है तो, और माइनस का 3 हो गया, ठीक है। माइनस का 3 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के अंदर चीज़ों को अप्लाई करते हैं, इसके अंदर चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या कहता है हमको कि भाई x का स्क्वायर है तो कोएफिशिएंट्स का 1 होना चाहिए, और फिर हम मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि एक स्क्वायर बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है हमारा, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है हमारा। माइनस तो मैंने कॉमन ले ही रखा है। देखो a का स्क्वायर कुछ भी फॉर्मूला बनेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, a² + 2ab या फिर -2ab + b², ऐसा कुछ बनेगा। यानी a² तो है हमारे पास, a का स्क्वायर है, प्लस का प्लस यानी कि अब प्लस में कुछ आने वाला, +2ab बनेगा, ठीक है। 2ab होता है अगला, तो 2 आ गया। a x भी दे रखा है, अब b, यानी कि अब मेरे को करना क्या होता है ना कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा 2ab, देखो मेरा 2ab ये है, ये मेरा 2ab है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे क्या क्या चीज़ें मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये आ जाए जो कि मेरा 2ab होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई मेरे को 2x का 2 दे रखा है, तो यानी कि मैंने भाई 2 तो लिख दिया, तो 2 तो एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 का 2 कंप्लीट हो गया, दे ही रखा था। एक x दे रखा दो जो कि आपका x² यानी कि a का स्क्वायर है, यानी कि एक a भी कंप्लीट हो गया। अब बचा एक ऐसा b, एक b ऐसा बचा जिसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ। ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 2x आ जाए। आप बोलोगे भाई 2x तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 1 ही मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं। हाँ जी, तो जैसे मैंने 1 मल्टीप्लाई किया यानी कि मेरे को मेरा b मिल गया, मेरे को मेरा b मिल गया। यही आपको भी करना होता है, यानी कि यहाँ पे मेरे को b मिल गया मेरा 1। जो मैंने b को यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई, इसी को मैं हम क्या करते हैं प्लस, इसका स्क्वायर प्लस करते हैं माइनस करते हैं, ताकि a² + 2ab + b का स्क्वायर फॉर्मूला बन जाए हमारा, है ना। तो प्लस में 1 का स्क्वायर एक बार ऐड किया, फिर एक बार 1 का स्क्वायर माइनस किया, और माइनस का 3 जो था वो तो चल ही रहा है, और ये लगा दी ब्रैकेट। मैंने कुछ इस तरह से क्वेश्चन को लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे माइनस का माइनस यहाँ पे है, x² + 2x - 3। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहे हैं इतने से पोर्शन में, तो a का स्क्वायर ये बन गया, प्लस में 2ab ये बन गया, है ना। 2x ये रहेगा, देखो प्लस का 2x है, और b² प्लस माइनस किया, एट द एंड कट के 0 हो जाएगा, और माइनस का 3। तो इस तरह से करके फायदा क्या होता है, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक स्क्वायर का एक फॉर्मूला मिल जाता है। वो क्या मिला, a² + 2ab + b², a प्लस में b का होल स्क्वायर फॉर्मूला मिल गया। यानी कि इस चीज़ को मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ, i बराबर है -a प्लस में b का होल स्क्वायर, नहीं x प्लस में, देखो ध्यान से ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 यानी -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब 2 का स्क्वायर होता है, ये लिख सकता हूँ मैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये i बराबर क्या आ गया, देखो अब ध्यान से।
अब इस माइनस को लेकर मल्टीप्लाई कर दो, अब इस माइनस को लेकर अंदर आके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई हो तो देखो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 2 का स्क्वायर आगे आ गया, प्लस का हो गया, और ये माइनस का यहाँ पे हो गया, माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ध्यान से, ये अब हमारी वो टाइप बन चुकी है जिसपे हमें फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि अब मैं इस चीज़ में फॉर्मूला पुट करने के लिए तैयार हूँ। किस चीज़ का? अंडर रूट ए स्क्वायर, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब ये होता है हमारा, इसका फॉर्मूला हम पुट करते हैं क्या, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। यही फॉर्मूला होता है, इसी को हम पुट करते हैं ना। तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। ए मेरा ये है 2, x मेरा x प्लस 1 है यहाँ पे। अगर आपको लगे कि x प्लस 1 नहीं कर सकते तो t पुट करके मानोगे तो भी अपना यहाँ पे dx की जगह dt आ जाएगा, और x प्लस 1 की जगह t करोगे, एट द एंड वो फिर से सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क उतना पड़ता नहीं। तो अब इसमें पुट कर देते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे, देखो x/2 यानी कि x क्या, x प्लस 1, तो x प्लस 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस चीज़ को भी लिख सकते हो या फिर सीधा उठा के ये वाली चीज़ लिख सकते हो जो कि आपकी मैच करती है एनसीईआरटी से, यानी ये जो हमने बनाया है कंप्लीट स्क्वायर करके आया तो इसी से, तो यही लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो गया, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि प्लस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक साथ ही आएगा वैसे तो, ए स्क्वायर बाई 2 यानी ए कितना मेरा 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि x प्लस 1 बाई ए, यानी कि 2 है प्लस में c। ये 2 का स्क्वायर 4/2 कट जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 प्लस में c, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन का लाइक आंसर है। मेन पार्ट ये था कि आप कंप्लीटली स्क्वायर करते हैं, इसको इस फॉर्म में लाना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, 3 फॉर्मूले जिसके अंदर से ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा आता है साइन इनवर्स x बाई ए का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 जो कि आपका 2 का स्क्वायर 4/2 करके 2 हो गया, साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि x प्लस 1 बाई ए 2, ठीक है। तो इस तरीके से होता है क्वेश्चन नंबर लाइक एग्जाम्पल नंबर 24 कंप्लीट, और इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी इसी तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे आप मैसेज कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।